आखिरी दिन 22 अक्टूबर को जाकर दो मेजर प्लानिटरी चेंजेस हैं जो एकदम से मेजर चेंज ला देगी, बड़ी तब्दीली। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 2023 में यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर फाइनेंस इन एवरी सेक्टर। आप जिन कामों को करने के लिए बड़े पापड़ बेला करते थे, अब वो काम 22 अक्टूबर के बाद इजीली हो जाएंगे। अगर इजीली होंगे तो कम टाइम कंज्यूम होगा, लंबे चलेंगे, प्रॉफिट बड़ा होगा। अपने खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने अंदर बुरी आदतों का खात्मा चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब फेवर ऑफ टाइम सोलर सपोर्ट आपको मिलेगी एंड आप अपने अंदर चेंजेस ला सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक एक्वेरियन पीपल पर, स्पेशली उनके फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ इनकम पर बड़ा गहरा असर डालने वाला है। सारा हफ्ता तो ऐसे ही गुजरेगा। ये 16 तारीख से 22 तारीख तक का हफ्ता है, तो 14 तारीख को ग्रहण होके हटेगा। 16, 17, 18, 19, 20 सब सेम डेट्स चलेंगी, कोई प्लानिटरी चेंज नहीं है। फिर आखिरी दिन 22 अक्टूबर को जाकर दो मेजर प्लानिटरी चेंजेस हैं जो एकदम से मेजर चेंज ला देगी, बड़ी तब्दीली। सूरज आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 22 तारीख को, मरकरी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, मार्स जो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑलरेडी 10th एंगल पर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 2023 में यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर फाइनेंस इन एवरी सेक्टर। इससे कई तरह के फ़ायदे होंगे। आपका रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा, चाहे आप तालीम में हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आप नौकरी पर हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप सिर्फ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सब में ग्रोथ आएगी। बाय योर ओन एबिलिटी, बाय योर ओन स्किल्स, बाय योर ओन विल, इरादों की ताकत। इस टाइम बिहेवियर को मैं गोल्डन सीजन डिक्लेयर कर रहा हूँ। दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ये जनरल बात नहीं है। मार्स 10th एंगल पर हो तो ज़िंदगी का 60% मुस्तहकम हो जाता। आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे, आप अपने से कम लकी लोगों को हेल्प आउट कर सकेंगे, आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एंड इवन अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ एक प्लैनेट के एडवांटेजेस हैं। जब सूरज इसमें ऐड होगा सो यू आर मोर डिसाइसिव, मोर लीडर, डोमिनेटिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्शंस, इसका एडवांटेज अलग से मिलेगा। आप जिन कामों को करने के लिए बड़े पापड़ बेला करते थे, अब वो काम 22 अक्टूबर के बाद इजीली हो जाएंगे। अगर इजीली होंगे तो कम टाइम कंज्यूम होगा, लंबे चलेंगे, प्रॉफिट बड़ा होगा, तो आसानी हो गई। फिर इसमें तीसरी चीज़ भी ऐड कर दें, मरकरी भी 22 तारीख को जब ऐड होगा तो आपका माइंड प्रेजेंस, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी फोकसिंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन मैजिकल इम्पैक्ट, आपका पब्लिक इमेज, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपका आइडिया मेकिंग, ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिली, नेचुरल स्किल्स भी मिली, लीडरशिप क्वालिटी भी मिली, अट्रैक्शंस भी मिली, माइंड स्किल्स भी मिली। जब ये सब मिक्स हो जाएंगी तो आप अपने फाइनेंस को फतह कर लेंगे। जॉब स्विच करना चाहते हैं, पसंदीदा जॉब पर जाना चाहते हैं, चले जाइए। बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट लेना चाहते हैं, 22 तारीख के बाद कर लीजिए। चाहे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का दरमियानी फेज़ है, लेकिन उसके बावजूद मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आप कर लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। आप रिलेशनशिप अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, पहली शादी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, नफ़रतें दूर करना चाहते हैं, घर में इत्तफाक और बरकत पैदा करना चाहते हैं, अपना कंप्लेन लेवल कम करना चाहते हैं, अपने खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने अंदर बुरी आदतों का खात्मा चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब फेवर ऑफ टाइम सोलर सपोर्ट आपको मिलेगी एंड आप अपने अंदर चेंजेस ला सकेंगे। सूरज, मार्स आपके लिए आपके तीसरे एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आप भाई बहनों की सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे इज्जत अफजाई मिलेगी, उनसे शफकत का मामला कर सकते हैं। अगर आप छोटे हैं तो उनसे शफकत का मामला आपको मिलेगा। आपके लिए मरकरी आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। दैट मीन्स योर फेम, दैट मीन्स योर फेस वैल्यू, योर डील मेकिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लर्निंग एबिलिटी, वो भी अपने पावरफुल मोस्ट एंगल पर होगी एंड वो आपके 8वें घर का भी रिप्रेजेंटेटिव है। लॉसेस को रिकवर करना, लोगों के शिकायतें दूर करना, लोगों की नाराज़गी दूर करना, डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई थी उसको सेटल करना, बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसका सेटल होना, कर्जे हो गए थे तो उसका सेटल होना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। सूरज आपके लिए 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज़ योर बिजनेस पार्टनरशिप, दैट इज़ योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ योर
अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग, वो भी आपके लिए फेवरेट है। लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है एक्वेरियस। एंजॉय करिए अल्लाह ताला की इस नेमत को। आपके करने से ये सब कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ये ऑब्जेक्ट्स इन जगहों पर आए हैं, ये पॉजिटिव हैं बाय रूल्स, बाय एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। सो बगैर किसी धड़क के, बगैर किसी डर और खौफ के अपनी परफॉर्मेंसेस को दोबारा जमा करिए, प्लान को बड़ा करिए, रिस्क लीजिए एंड छा जाइए। एंड जो कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए। सूरह शम्स आपके लिए ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करेगी। साथ में ब्लू सफ़ायर पहनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी, नज़्म ज़ब्त में कुछ कमी आएगी, उसको आप ब्लू सफ़ायर से कवर कर सकते हैं। इन दोनों कम्बिनेशन से बहुत हद तक मामलात हल हो जाते हैं। बट कुछ बड़े वीक किस्म के एक्वेरियन होते हैं जो आइसोलेटेड रहते हैं, एंगर उनको खा जाता है, उनकी सेहत कमज़ोर होने लगती है, उनके पास रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं, रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। उन लोगों को इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। इंडिविजुअल चार्ट एक सर्टन आदमी का होता है, एक आदमी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सब एक्वेरियन प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, जो एक आदमी फेस कर रहा है उसे अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उससे फाइंड आउट हो जाता है कि उस एक को क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू, किस में फंस गया है, वो किस बीमारी में फंस गया है, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता लग जाता है। उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एंड चीज़ें उससे फाइंड आउट हो जाती हैं। अगर आप वो मुझसे कराना चाहें तो नीचे ये नंबर चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है एक्वेरियंस। अगले हफ्ते चांद ग्रहण होगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेगा नेगेटिव। ग्रहण एस्ट्रोलॉजिकली कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं, जज्बात पर होगा तो वो क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी नॉलेज में इजाफा करती हों, या इन रिसर्चेज़ से आपको ज़िंदगी में फ़ैसले लेना आसान होते हों, या अल्लाह ताला के इस सिस्टम को ही समझने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने